नमस्कार भाई। तो इसको तो हटा दे, हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में कंपटीशन एग्जाम में आए हुए कुछ मुख्य प्रश्नों का यहाँ पर पेपर का जो तरीका होता है, लगभग 15 साल तक के ऑल इंडिया कंपटीशन में आने वाले मुख्य हिंदी के प्रश्न है। इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ेंगे, इनमें से निश्चित रूप से कोई न कोई प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, एबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। तो एबिलिटी के लिए पारिभाषिक शब्द है योग्यता। अगला क्वेश्चन है, एकेडमी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। तो एकेडमी के लिए सही पारिभाषिक शब्द शैक्षणिक है। अगला क्वेश्चन है, अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। तो इसका उत्तर है जवाबदेही। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो आदि काल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की उपाधि है। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है। तो श्रद्धा कामायनी कृति की नायिका है। अगला क्वेश्चन है, किसी महत्वपूर्ण विषय अथवा जनसाधारण के हित में किसी आदेश प्रस्तावना की सार्वजनिक सूचना को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति में जनसाधारण के हितों को जो ध्यान में दिया रखा जाता है, उसके प्रस्ताव की सूचना को सार्वजनिक की जाती है, वह हमेशा प्रेस विज्ञप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, शासन की राजपत्र में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे क्या कहते हैं। उसे अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना हमेशा राज कार्य में जो काम आने वाले पत्र होते हैं उन्हें कहते हैं राजपत्र। और ये सरकारी कार्यालयों में इनका प्रयोग किया जाता है। किसी विशेष प्रकार की जो सूचना सभी कर्मचारियों को शासन के माध्यम से जो निर्णय लिया गया है उसकी सूचना दी जाती है, उसे अधिसूचना कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक तार के पते में कम से कम कितने शब्द होते हैं। तो प्रत्येक तार के पते में कम से कम 2 शब्द होते हैं। 2 से कम बिल्कुल नहीं होते, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, परंतु कम से कम 2 शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकाले जाने के लिए तैयार रहो। तो इसमें संयुक्त वाक्य का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हो सकता है शाम तक इस कठिनाई को दूर कर लिया जाए। ये किस प्रकार का वाक्य है। ये संदेहवाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य हमेशा वहाँ होता है जहाँ पर शायद, संभवतः या हो सकता हो। इसका प्रयोग जहाँ पर भी हो वहाँ हमेशा संदेहवाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक वाक्य वहाँ होता है, इच्छा स्वयं की भी हो सकती है और जनसाधारण के कल्याण वाली जो इच्छा होती है वो भी। संकेतवाचक में हमेशा यहाँ वहाँ इधर उधर का प्रयोग किया जाता है। विधिवाचक का प्रयोग होता है जो प्रकृति के अनुसार निरंतर कार्य चलते रहते हैं, वो हमेशा विधिवाचक होता है। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो जब सूर्य उदय हो रहा है तब से पूर्व दिशा में हो रहा है। ऐसे वाले जो वाक्य होते हैं वो हमेशा विधिवाचक वाक्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। ये किस प्रकार का वाक्य है। ये इच्छावाचक वाक्य। क्यों। अकेश में दूसरे के कल्याण या स्वयं के लिए जो भी इच्छा रखी जाती है वो हमेशा इच्छावाचक वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है, मुझे पुस्तक चाहिए थी पर इस गाइड से भी काम चल जाएगा। ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये वाला जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। हमेशा ध्यान दीजिए, संयुक्त वाक्य में हमेशा लेकिन, किंतु, परंतु, पर
इसलिए और आदि शब्द आ जाते हैं, वहां पर हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है, रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। प्रेरणार्थक क्रिया वहां होती है जहां पर हमेशा कर्ता किसी कार्य को स्वयं नहीं करता और दूसरे के माध्यम से करवाई जाती है, वह हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मूल क्रिया के साथ में वाया, वाई, वाये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिख मूल क्रिया है और इसमें वाया आ गया, तो ये इस प्रकार से वाया, वाई शब्द आ जाते हैं मूल क्रिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया हमेशा दो प्रकार की होती है। पहली वाली होती है एकर्मक क्रिया, दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म होता है, वह हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में एकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसमें है, रमेश ने मुझे पत्र लिखा, क्योंकि रमेश ने क्या लिखा भाई? पत्र लिखा। हमेशा ये ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार की जो क्रिया होती है वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के देख लीजिए, क्या, क्यों, इस प्रकार से। अगर उत्तर मालूम चल जाता है तब तो होती है सकर्मक क्रिया, और उत्तर उसी प्रश्न में नहीं मिलता, वो हमेशा एकर्मक क्रिया होती है। तो रमेश ने मुझे क्या लिखा भाई? पत्र लिखा, पत्र कर्म हो गया। जबकि युवक टहल रहा है, एकर्मक क्रिया है। हरदेश होता है, एकर्मक क्रिया है। शेखर कार में चलता है, ये एकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से योजक का चिन्ह कौन सा है? तो योजक का चिन्ह है ए। योजक का प्रयोग वहां किया जाता है, कोई भी समान शब्द होते हैं उन शब्दों को अलग अलग जहां पर किया जाता है वहां हमेशा योजक का प्रयोग किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में डैश भी कहते हैं। ये हमेशा द्वंद्व समास में, और जहां पर कोई शब्द दो बार लिखा जाता है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे के बाद में योजक और फिर दूसरा शब्द धीरे लिखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम का जो चिन्ह है वो इसमें है बी उत्तर है। क्यों अर्धविराम का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर हमेशा लेकिन, किंतु, परंतु ये शब्द किसी वाक्य में होते हैं, तो वहां पर हमेशा अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्जन चिन्ह कौन सा है? तो वर्जन चिन्ह इसमें है ए। ध्यान दीजिए, कंपटीशन एग्जाम में इसको बहुत बार पूछा जाता है। ये वर्जन चिन्ह होता है, ये रिक्त स्थान भी होता है और इसे खाली स्थान भी कहते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में हमेशा इस खाली स्थान वाले चिन्ह को वर्जन चिन्ह के नाम से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है कि जब मनुष्य के लिए मरे, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार वहां पर होता है जहां पर जो पहला वाले वाक्य में जो शब्द आ जाता है उसी का दोबारा वृत्ति आवृत्ति होती है, वह हमेशा वृत्यानुप्रास होता है। जैसे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यहाँ पर मनुष्य शब्द आ गया है ये वाला, और इसमें आगे भी मनुष्य आ गया, तो जहां पर पहला जो शब्द आ जाता है उसी के आगे वही शब्द आ जाता है, वहां हमेशा वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। आगे वाला है क्वेश्चन, सोहत्योडी पीति पटी श्याम सलोनी गाती मनो नील मन शैल परे आत विपर्यो प्रवाद। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां किसी भी जो पद्यांश होते हैं उसमें मनहु, मानो, मनु, जनहु, जानो, जनु आदि शब्द जहां पर भी दिखाई दे वहां हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार कर दीजिए। यमक अलंकार वहां पर होता है जहां पर
एक से अधिक शब्द आते हों और प्रत्येक स्थान पर अलग अलग अर्थ प्रकट होते हो, वहां पर हमेशा यमक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में हमेशा ही वाचक शब्द आ जाता है, जैसे राधा ही रति है। श्लेष अलंकार वहां होता है जहां पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, वहां हमेशा श्लेष अलंकार होता है। आगे क्वेश्चन अगला, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती रहती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आगे तय आ गए इसमें, और इसमें भी तय है, इसमें भी तय है, इसमें भी तय है, इसमें भी तय है। तो इस प्रकार का जो है वहां पर हमेशा यानी वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, रही मन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए ने ओबरे मोती मानुष चून। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा छंद है। दोहे के हमेशा दोहे में 4 चरण होते हैं। ये वाला पहला चरण है, पहले चरण, और ये वाला दूसरा चरण है, ये वाला तीसरा चरण है, और ये वाला चौथा चरण है। तो पहले और तीसरे चरण में हमेशा 13-13 मात्रा होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। वहां पर हमेशा दोहा छंद होता है। चौपाई छंद में हमेशा प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे शिव चालीसा हो, चाहे गायत्री चालीसा हो, चाहे रामचरित मानस की चौपाई हो, तो वहां पर हमेशा चौपाई छंद होता है। अगर मान लीजिए इसी को छंद को अलंकार के रूप में पूछ लिया जाता है, तो रहीमन पानी वाला, तो ये वाला है वो यमक अलंकार हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए नीचे वाली पंक्ति दे दिया पानी गेन ओबरे मोती मानस सून, तो इसमें श्लेष अलंकार हो जाता है, क्योंकि श्लेष अलंकार का हमेशा एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, तो वहां पर हमेशा श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, धाये धाम काम सब त्यागी मनोरंक निधि लूटन लागी। यहाँ पर चौपाई छंद है, क्योंकि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। ये वाली पहली जो इसमें भी 16 मात्रा है, और दूसरी वाली है इसमें भी 16 मात्रा है। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। वहां पर आगे था सोरठा। दोहा का अगर उल्टा कर देते वो सोरठा हो जाता है। सोरठा छंद में पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा होती है, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होती है। वहां हमेशा सोरठा छंद होता है। अगला क्वेश्चन है, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण बीच, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे हैं। यहाँ पर घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी छंद के पहले वाले जो चरण होता है वहां पर 16 वर्ण होते हैं, और दूसरा वाला जो चरण होता है, दूसरा वाला चरण होता है वहां पर 15 वर्ण होते हैं। तो 16 और 15 31 कुल वर्ण होते हैं दोनों में। यहाँ पर 16 और 15 के बीच में यति का प्रयोग किया जाता है, वहां पर हमेशा घनाक्षरी छंद होता है। अगला प्रश्न है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो माधुर्य गुण का हमेशा श्रृंगार रस में प्रयोग होता है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। आगे है क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो यहाँ पर जो रसों का रसराज होता है वो हमेशा श्रृंगार रस होता है। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार ये आता रहता है। अगला क्वेश्चन है, जो धन देता है के लिए एक शब्द है, जो धन देता है उसे धनद कहते हैं। तो यहाँ पर धनद शब्द होगा।
अगला प्रश्न है, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं, और जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसे अतिभाषी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है उसको क्या कहते हैं? जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? तो इसमें है बी। इसमें देखो, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अम्बे अम्बु शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? तो इसका उत्तर होगा ए। अम्ब का अर्थ होता है माता, अम्बु का अर्थ होता है जल। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है, इसमें है छतरी। ध्यान दीजिए, संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं और हिंदी भाषा के शुद्ध शब्दों को तद्भव कहते हैं। घोटक शब्द है, उसका अर्थ होता है घोड़ा, घोटक तत्सम है। उष्ट्र है, उसको कहते हैं तद्भव में ऊंट। मक्षिका होती है मक्खी। तो छतरी शब्द है वो इसमें तत्सम नहीं है। क्यों? 3 शब्द तो है तत्सम और एक शब्द है वो है तद्भव, जबकि इस प्रश्न में पूछा गया कि भी तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में तद्भव शब्द है? हिंदी भाषा के शुद्ध शब्दों को तद्भव कहते हैं। तो इसमें ओष्ठ शब्द है वो तत्सम है, उल्लू शब्द है वो तद्भव है, और वानर शब्द है वो तत्सम है, मृत्तिका शब्द है वो तत्सम शब्द है। ओष्ठ होता है ओठ, वानर होता है बंदर, मृत्तिका होती है मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? इसमें निंदे का स्तुति बिल्कुल सही है, पतिव्रता का उल्टा बिल्कुल सही है, परितोष का संतोषी बिल्कुल सही है, लेकिन जो डी है वह बिल्कुल उचित नहीं है। इसमें पूछा गया कि भाई किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? तो उन्नति उन्नति दोनों एक ही बात होती है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? तो यथार्थ का विलोम आदर्श होता है। अगला क्वेश्चन है, हाथ ने आना इस मुहावरे का निकट अर्थ है। इसका निकट अर्थ है बहुत बड़ा होना। अगला क्वेश्चन है, सही मुहावरा है। नेत्रों में मिट्टी डालना बिल्कुल गलत है, आंखों में रेत फेंकना बिल्कुल गलत है, आंखों में धूल झोंकना ये बिल्कुल सही है, जबकि आंखों में कचरा डालना ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द के वर्तने अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध शब्द पूछा गया, दूरदर्शी बिल्कुल शुद्ध है, प्रायश्चित बिल्कुल शुद्ध है, निश्चित बिल्कुल शुद्ध है, जबकि श्रद्धांजलि है बिल्कुल गलत है, क्योंकि श्रद्धांजलि होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें आ जाएगा द्रष्टव्य होता है, यानी द्रष्टव्य, क्योंकि नीचे वाला ऋषि होता है तो सी है उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें मैं गाने की कसरत करता हूँ बिल्कुल गलत है, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ ये बिल्कुल सही है, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ बिल्कुल गलत है, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ बिल्कुल गलत है, व्यायाम नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें है सीता की चरित्र अच्छी है बिल्कुल गलत है, सीता का चरित्र अच्छी है यह भी बिल्कुल गलत है, सीता की चरित्र अच्छी है यह बिल्कुल गलत है, सीता का चरित्र अच्छा है यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर किंकर शब्द है वो नहीं है, क्योंकि केहरी का अर्थ शेर होता है, केसरी का अर्थ शेर होता है, मृगेंद्र का अर्थ शेर होता है। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर पाषाण पत्थर को कहते हैं, पाहन का अर्थ पत्थर होता है, उपल का अर्थ पत्थर होता है, लेकिन उत्पल का अर्थ ही कमल होता है। अगला प्रश्न है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह शब्द क्या होता है? वह होता है विशेष। विशेषण होता है संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वह विशेषण होता है। प्रविशेषण होता है, विशेषण की विशेषता बताए जाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आम बहुत मीठा है, तो मीठा शब्द विशेषण हो गया, जबकि बहुत शब्द आया है वो प्रविशेषण होता है। एक होता है विधि, विधि होता है कर्म। जैसे राम दूध पीता है तो दूध है वो कर्म है, तो कर्म होता है वो विधि होता है। अगला प्रश्न है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो विशेषण होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ कहीं ये शब्द कहीं पर भी होते हैं वो हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम जो शब्द है का, के, जो, तो ये शब्द आ जाते हैं वो हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कुछ शब्द होता है वो अनिश्चयवाचक होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मांडवी है, क्योंकि घरेलू, स्वतंत्र और भला ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? हमेशा भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़े रहते हैं। तो शत्रु से बन गया शत्रुता, ये भाववाचक संज्ञा है। जबकि वीर, गुरु, मनुष्य है वो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में कर्मधारय समास है। अगर मान लीजिए इस प्रश्न को ऐसे पूछ लिया जाता है कि राजीव लोचन में कौन सा समास है? तो राजीव लोचन बहुब्रीहि समास है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को राजीव लोचन के नाम से जानते हैं। जबकि कमल का अर्थ भी कमल होता है, राजीव का अर्थ भी कमल होता है, नयन का अर्थ भी नेत्र होता है, और परंतु लोचन का अर्थ भी नेत्र होता है, परंतु राजीव लोचन केवल भगवान श्री रामचंद्र जी को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुणहीन में कौन सा समास है? तो गुणहीन में तत्पुरुष समास है, क्योंकि गुणों से रहित, तो इसमें अपादान तत्पुरुष आ गया। अगला प्रश्न है, मने प्लस ताप संधि विशेषी बनने वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा मनस्ताप। कहीं पर भी ये इस प्रकार का से आधा आ जाता है वहां हमेशा विसर्ग संधि का प्रयोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि और समास दोनों है? तो यहाँ पर नीलाकाश में दीर्घ संधि है, नील प्लस आकाश, और इसमें नीलाकाश में समास भी है, इसमें कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, कलंक में इत प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? तो इसमें कलंकित बन जाएगा। इत प्रत्यय का प्रयोग करने पर कलंक्षी कलंकित। अगला क्वेश्चन है, यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यादृच्छिक शब्द में इक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है, इसमें दीर्घ संधि है, स्व प्लस अभिमान, तो इसमें स्व उपसर्ग हो गया। अगला प्रश्न है,
अप्रत्याशी शब्द में मूल शब्द है। तो अप्रत्याशी शब्द में मूल शब्द है आशा। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को कैसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई अप्रत्याशी शब्द में कितने उपसर्ग है। तो इसमें 2 उपसर्ग है, एक तो होगा ए, दूसरा इसमें होगा प्रति, और इसमें प्रत्यय भी है, इत प्रत्यय है। तो मूल शब्द होगा आशा। आश शब्द भी लिख सकते, आशा शब्द भी लिख सकते। तो ऐसे इस प्रकार से पूछ लिया जाता है भाई ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग और प्रत्यय है। तो अप्रत्याशित आ गया, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो ये हमेशा 15-16 वर्ष से कंपटीशन में हमेशा आते रहते, इन्हीं प्रश्नों पर आपको अधिक से अधिक ध्यान देना है।